29 मई 2022 को पंजाब के लोकल न्यूज चैनल की एक खबर अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में यह खबर नेशनल मीडिया से होते हुए इंटरनेशनल मीडिया तक चलने लगती है। क्या था इस खबर में? यह खबर थी एक ऐसी शख्सियत के कत्ल की खबर जिस शख्सियत ने बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, और इस खबर को जिस किसी ने भी सुना उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग चैनल बदल बदल कर इसी खबर को देख रहे थे और दुआ कर रहे थे कि काश यह खबर गलत साबित हो। यह खबर थी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की खबर, जिसे भीड़ भाड़ इलाके में गैंगस्टरों द्वारा शरेआम कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल की जिम्मेवारी ली थी विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ ने, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा है। आखिर इस कत्ल की क्या वजह थी? सिद्धू मूसेवाला के गैंगस्टरों से क्या संबंध थे? कैसे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया? कहीं इस कत्ल की वजह म्यूजिक इंडस्ट्री के वो लोग तो नहीं जो मूसेवाला की दिन ब दिन बढ़ती लोकप्रियता से परेशान थे, जहां जिन लोगों से उनका मुकाबला था? कौन कौन से हथियार इस घटना में इस्तेमाल किए गए? जिन सुरक्षा एजेंसियों की मर्जी के बिना देश की सरहदों पर कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता, उन सुरक्षा एजेंसियों के होते हुए ऐसे एडवांस और खतरनाक हथियार लोकल गुंडों के हाथों में आखिर कैसे आ गए? कहां सिक्योरिटी लीक हुई? इस हत्याकांड की असल जिम्मेवार पंजाब की राजनीति है या फिर कुछ और? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीके सक्सेना और आप देख रहे हैं कॉस्मो क्राइम स्टोरी, जहां पर हम लेकर आते हैं क्राइम की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। लेकिन आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसे आप एक कहानी ना मानकर एक रिपोर्ट मान सकते हैं। दोस्तों, शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें आप सिद्धू मूसेवाला के नाम से बेहतर जानते होंगे, उनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के जिला मानसा के गांव मूसा में हुआ था। उनके पिता का नाम बलकौर सिंह सिद्धू, माता का नाम चरण कौर था। सिद्धू मूसेवाला एक बेहतर गायक, रैपर, अभिनेता, पंजाबी संगीत और पंजाबी सिनेमा से जुड़े हुए राजनेता थे। राजनेता इसलिए क्योंकि वो बतौर कांग्रेसी उम्मीदवार एमएलए के तौर पर मानसा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, परंतु आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंगला से हार गए थे। एक कलाकार के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत निंजा द्वारा गाए गीत लाइसेंस के गीत लिखने के साथ की और जी बैगन नामक युगल गीत पर अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। अपनी कला और मेहनत के दम पर जल्दी ही उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो मुकाम बड़े बड़े गायकों का महज सपना ही रह जाता है। सिद्धू मूसेवाले का नाम दुनिया भर के मशहूर गायकों में लिया जाने लगा। इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए। अवार्ड के साथ साथ बहुत सारे विवाद भी उनके साथ जुड़ने लगे। कई मामलों में तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। सितंबर 2019 में मूसेवाला के गाने जट्टी जड़े मोड़ दी बंदूक वर्गी पर काफी विवाद हुआ। इसमें उन्होंने माई भागों पर टिप्पणी की थी और सिख संगठनों ने उनका विरोध किया था। मूसेवाला के गाने संजू में वकीलों को लेकर एक आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो एडवोकेट सुनील मल्लन ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कुछ समय पहले पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ भी उनका विवाद हो गया था। कभी वह दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन मूसेवाला ने आरोप लगाया कि करण औजला ने उनके 8 गाने लीक कर दिए। उनका गायक बब्बू मान के साथ भी विवाद रहा। म्यूजिक इंडस्ट्री के और भी बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत में मूसेवाला के साथ थे, बाद में उनके ही खिलाफ हो गए। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सिद्धू मूसेवाला AK-47 के साथ गोलियां चलाते दिखाई दिए। इस वीडियो में उनके साथ कुछ पुलिस अधिकारी भी दिखाई दे रहे थे। इसके बाद मूसेवाला के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके बाद 295 नामक गीत में उनका पत्रकार स्वर्ण सिंह टहना से भी विवाद रहा, जो बाद में सुलझ गया। सिद्धू मूसेवाला पर अपने गीतों में हमेशा गन कल्चर को बढ़ावा देने का इल्जाम भी लगता रहा। इसके अलावा मूसेवाला के बम्बिया ग्रुप से जुड़े होने की भी खबरें आती रही, जिसके चलते 29 मई 2022 को मानसा के जवाहर के इलाके में उनकी हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टरों के निशाने पर क्यों आए? इसका कारण है 7 अगस्त 2021। ये वो दिन है जब सिद्धू मूसेवाला की मौत की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। 7 अगस्त 2021 को मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा का कत्ल कर दिया गया था, जो कि यूथ अकाली दल का प्रेसिडेंट था और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त था।
जिसकी हत्या करवाने का इल्जाम सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत पर लगा। जब तक पुलिस उस तक पहुंचती तो वो ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया था, जिसमें कहा गया था कि उसे ऐसा करने के लिए मूसेवाला ने प्रेरित किया था। उसी गैंगवार रिएक्शन में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। लेकिन जैसा हम मानते हैं कि विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का रिएक्शन है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले एक लंबी गैंगवार चलती आ रही है, जिसके एक तरफ दविंदर बंबिया गैंग है, जिसके साथ है सुखप्रीत बुड्ढा दिलप्रीत बाबा गैंग है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जिसके साथ जग्गू भगवानपुरिया और दिल्ली के गैंगस्टर जुड़े हुए हैं। और इस गैंगवार की शुरुआत होती है रवि खवाजके के कत्ल से, जिसे बंबिया ग्रुप ने 20 फरवरी 2016 को लुधियाना में एक शादी समारोह में दिन दिहाड़े मार दिया था। इसके काउंटर रिएक्शन में बिश्नोई गैंग ने बंबिया गैंग के लवी देवड़ा का कत्ल कर दिया। लवी देवड़ा की मौत का बदला लिया गया गुरलाल बराड़ की मौत से, जो कि गोल्डी बराड़ का भाई था। गुरलाल बराड़ की मौत का बदला लिया जाता है फरीदकोट में गुरलाल पहलवान की मौत से, जो कि युवा कांग्रेस का नेता था। इसी सीरीज में आगे चलते हुए संदीप नंगल अंबिया के कत्ल के बाद विक्की मिड्डू खेड़ा का कत्ल हुआ, जिसके बदले में मार्च 2021 में बंबिया ग्रुप के पेंटे नाम के गैंगस्टर और सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई। सिद्धू मूसेवाला और गोल्डी बराड़ की दुश्मनी गुरलाल बराड़ की हत्या से शुरू हुई, जिसका कारण था गुरलाल बराड़ हमेशा सिद्धू मूसेवाला को नचार कहकर संबोधन किया करता था, और सिद्धू मूसेवाला का कहना था कि मैं नचार नहीं हूं, जो मैं अपने गानों में गाता हूं मैं वही हूं। इसके बाद गुरलाल बराड़ की हत्या हो जाती है गोल्डी बराड़, जिसका कारण मूसेवाला को मानता है और दोनों में दुश्मनी पैदा हो जाती है। नतीजतन सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान बनाया गया। गोल्डी बराड़ ने पहले इस काम के लिए दिल्ली के एक शूटर शाहरुख को काम पे लगाया, लेकिन सिक्योरिटी टाइट होने के कारण वो मूसेवाला के घर के पास से रैंकिंग करते हुए पकड़ा गया। शाहरुख के पकड़े जाने के बाद गोल्डी बराड़ ने नया प्लान बनाया, जिसके तहत 3 टीमें बनाई गई। एक टीम ने गाड़ियों का इंतजाम करना था, दूसरी ने हथियारों का और तीसरी टीम ने काम को अंजाम देना था। शूट करने वाली टीम में 2 पंजाब से और 5 हरियाणा से थे। 25-26 मई को हरियाणा के 5 शूटर पर्यावृत फौजी केशव और अंकित को हरियाणा के कीरमारा में इकट्ठा किया गया, जो कि मानसा से सिर्फ 103 किलोमीटर दूर है। इसी दौरान गोल्डी बराड़ ने अपना एक गुर्गा संदीप केकड़ा मूसा गांव में भेजा। 28 मई को सुबह 11 बजे के करीब पर्यावृत फौजी को गोल्डी बराड़ का फोन आता है। वो कहता है कि पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा दी है, तुम्हें जो काम करना है 24 घंटों के अंदर ही करना है। फौजी कहता है कि हम तैयार हैं। अगले दिन यानी 29 मई को पर्यावृत फौजी अपने शूटर केशव और अंकित को लेकर 10 बजे कीरमारा से बोलेरो गाड़ी में मानसा की तरफ निकलता है। 11 बजे के करीब यह लोग हरियाणा के ओकलाना मंडी से 2 और लोगों को साथ लेते हैं, दीपक मुंडी और कशिश शो। थोड़ी देर बाद फौजी के पास गोल्डी बराड़ का फिर फोन आता है। वो कहता है कि मानसा पहुंचने के बाद तुम मूसेवाला के घर के ज्यादा करीब मत जाना, उसके 3 किलोमीटर पहले एक ढाबा आएगा, वहां रुक जाना। 3 बजे जो है सभी लोग उस ढाबे पर पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद 2 और शूटर मनप्रीत भानु और जगरूप रूपा दूसरी गाड़ी से वहां पहुंचते हैं। जय सातों लोग वहां बैठकर गोल्डी बराड़ के फोन का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ संदीप केकड़ा मूसेवाला का फैन बनकर मूसेवाला के घर के अंदर दाखिल होता है। संदीप केकड़ा 4 बजे के करीब फैन बनकर मूसेवाला से मिलता है, उसके साथ सेल्फी लेता है और गोल्डी बराड़ को भेज देता है। उसी वक्त सिद्धू मूसेवाला अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मौसी से मिलने जाने की तैयारी कर रहा होता है। पहले तो सिद्धू मूसेवाला पंजेरों की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके टायर में हवा नहीं होती है और बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी कहीं गुम हो जाती है। फिर मूसेवाला खुद थार की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं चलो आज इसे टेस्ट किया जाए, और थार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। 2 सरकारी सुरक्षा कर्मी साथ चलने को कहते हैं, तो मूसेवाला गाड़ी में जगह कम होने के कारण उन्हें वहीं रुकने को कहते हैं। इन सभी घटनाओं की मुखबरी केकड़ा गोल्डी बराड़ को कर देता है। 4:25 पर गोल्डी बराड़ पर्यावृत फौजी को फोन करता है और कहता है कि मूसेवाला के घर का दरवाजा खुल गया है
तुम लोग जल्दी से उसके घर की तरफ निकलो, क्योंकि आज मूसेवाला बिना सिक्योरिटी के है। यह बात सुनते ही सातों में से 6 शूटर उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जहां से सिद्धू मूसेवाला को गुजरना था। केशव को वहीं छोड़ जाते हैं ताकि घटना को अंजाम देने के बाद केशव उन्हें वहां से निकाल सके। सभी शूटर 2 गाड़ियों में मूसेवाला का पीछा करने लगते हैं। करोला गाड़ी को लेकर पीछा करते देख मूसेवाला के एक दोस्त को थोड़ा शक होता है। वो कहता है कि शायद कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। तो मूसेवाला कहता है कि ये मेरे फैन होंगे जो फोटो खिंचवाने के लिए हमारे पीछे आ रहे हैं। तभी सड़क पर एक मोड़ आता है और पीछा करने वाली गाड़ी दूसरी दिशा में चली जाती है और सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी दूसरी दिशा में चली जाती है। सिद्धू मूसेवाला ने कहा, देखा वो फैन ही थे, पहले हमारे पीछे आ रहे थे, फिर हम दूसरे रास्ते पर निकले तो वो अपने रास्ते पर चले गए। लेकिन कुछ देर बाद ही वही गाड़ी फिर से अचानक दूसरे रास्ते से थार के बिल्कुल करीब आ जाती है। इसके बाद थार को ओवरटेक कर रोक लिया जाता है। इसे देख मूसेवाला समझ गए कि ये फैन नहीं बल्कि हमलावर हैं। लेकिन इत्तेफाक यह था कि मूसेवाला की पिस्टल में सिर्फ 3 ही गोलियां थी। हमलावरों के हमला करने पर मूसेवाला ने भी 2 राउंड गोली चलाई। तीसरी गोली पिस्टल में ही अटक गई। जब मूसेवाला की तरफ से फायरिंग बंद हुई तो हमलावरों ने पहले थार के टायर में गोली मारी और तब तक दूसरी बोलेरो गाड़ी भी आ पहुंची। इसके बाद हमलावरों की संख्या बढ़ गई और उनके हौसले भी। फिर हमलावर थार के बोरनेट पर चढ़कर आधुनिक हथियारों से सिर्फ और सिर्फ मूसेवाला को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे, जिससे पूरी गाड़ी में धुआं ही धुआं फैल गया। 30 राउंड गोलियां चलाने के बाद जब बदमाशों को लगा कि सिद्धू मूसेवाला की मौत हो चुकी है तो वो वहां से फरार हो गए। इत्तेफाक से मूसेवाला के पिता को शायद इस अनहोनी का अंदेशा था। वो दूसरी गाड़ी से सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर आ रहे थे। इससे पहले वो मूसेवाला के पास पहुंचते तब तक घटना घट चुकी थी। मूसेवाला के पिता मूसेवाला और उसके घायल साथियों को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इस घटना में ताजा अपडेट यह है कि मूसेवाला मर्डर केस में मानसा पुलिस ने 24 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 1850 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। चार्जशीट में कहा गया है कि मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही करवाई थी। मामले में अब तक कुल 36 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें अब सचिन थापर सहित 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 बदमाश मनप्रीत, मन्नू और जगरूप रूपा पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। मूसेवाला मर्डर केस में शामिल 8 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मर्डर केस को लेकर पुलिस ने 122 लोगों को गवाह बनाया है। मर्डर में शामिल 2 आरोपी नाबालिग हैं। 7 हथियार व 4 गाड़ियां बरामद की जा चुकी हैं। गाड़ियों में बोलेरो, करोला व थार शामिल है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।